जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एल्काइनों के नामकरण के बारे में और एल्काइन बनाने के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको एल्केन के बारे में बता चुके हैं, एल्कीन के बारे में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे समूह जब लगता है OH समूह, उसके बाद Br लगेगा, उसके बाद CHO लगेगा। तो मतलब ये सब समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम समूह वाले का नामकरण करेंगे, ग्रुप्स लगते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसका नामकरण करेंगे। आज हम इस लेक्चर में एल्काइनों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर का 2 लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आपको IUPAC नाम के बारे में मालूम होगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए, इसमें एल्काइन होता क्या है। तो बाबू देखो, हम एल्केन के बारे में और एल्कीन के बारे में बताए थे कि कार्बनिक यौगिक मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ये पहला चीज हो गया एल्केन। एक होता है कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एल्काइन। तो समझ में आया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है क्या। देखिए, कार्बन के यौगिक, जैसे कार्बन से बनी हुई वस्तुएं, यौगिक का मतलब यौगिकों से मिलकर के क्या बनता है, यौगिक के अणुओं से मिलकर के और पदार्थ कोई बनता है। जैसे लकड़ी में भी कार्बन है। मेथेन एक गैस है। देखिए, मेथेन का सूत्र होता है मेथेन गैस CH4। गोबर गैस भी इसको बोला जाता है, गाय के गोबर से निकलता है। तो ये मेथेन गैस में कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। यही मेथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी मेनली देखा जाए तो एक इसमें कार्बन है और कार्बन से सभी सिंगल बॉन्ड ही जुड़े हैं। तो ये क्या है बाबू, ये है एल्केन। क्या है? एल्केन। वैसे ही अगर हम दूसरा यौगिक बनाए कार्बन का, ये बन गया, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एल्केन बन गया। यहाँ पे एल्केन ही फिर से बना देते हैं, एक और एल्केन बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हो गया एल्केन। कहाँ है एल्केन? कहाँ से कि जहाँ देखेंगे इस कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये एल्केन है। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, C दो है यानी C2, H कितना है तो H 3 3 6 गो है तो C2H6। ये क्या है? ये भी एल्केन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच। तो जिस कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड लगा हो वो एल्केन होगा, और जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होगा, और जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो वो एल्काइन होगा। जैसे अब देखिए, हम कहे देखो डबल बॉन्ड बना दिए कार्बन में, कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, इसको हम बता चुके हैं, पूरे डिटेल से बताते आ रहे हैं। देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कीन। का है? कहाँ से कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया। वैसे ही यहाँ पे एल्काइन बना सकते हैं आप, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया और यहाँ से आकर के हाइड्रोजन इसे जोड़ दीजिए, चाहे कैसे भी जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन एक एक जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें आपको अंतर समझ में आया। हम एल्केन के नामकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्कीन के नामकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइन के नामकरण के बारे में कि एल्काइन होता क्या है और एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एल्काइन के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि बाबू कार्बन के ऐसे यौगिक हैं, ये क्या है, कार्बन के ऐसे यौगिक हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन कहलाएंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब देखिए, एल्काइन जो होता है ना, एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उसको हम एल्काइन बोलेंगे। जैसे ये देखिए, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन, सॉरी देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये भी आप देखेंगे तो ये भी एल्काइन ही है।
काहे एल्काइन है? देखो हम क्या बताए हैं, अभी बताए हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये क्या हुआ? एल्काइन हुआ। ठीक, ऐसे अगर आप कहेंगे इसमें कि ये एल्कीन भी तो हो सकता है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। आप एल्कीन वाले में हम आपको बताए थे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो एल्कीन कहलाएगा। तो बाबू ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो एल्कीन तो कहलाएगा, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी एल्काइन बन गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए एल्कीन नहीं बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को हम वरीयता देते हैं और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो कार्बनिक यौगिक पूरा है ये एल्काइन है। ठीक, तो पहले समझिए, पहले शुरू से शुरू करते हैं, बेसिक से। देखिए एल्कीन और एल्केन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम बताए थे आपको कि जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो ये हो गया एल्कीन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन हो गया। यहाँ पे हम बना दिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसे लगा दिए और इसकी बैलेंसी पूरा कर दी है। ये सब तो आप बैलेंसी पूरा करना तो जानते ही हैं, हम बता चुके हैं आपको। यहाँ से बैलेंसी हम पूरा कर दिए। ठीक, मतलब हाइड्रोजन जोड़ दी, चार चार बंद सभी कार्बन का कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये क्या है? एल्कीन है। क्या है बाबू? एल्कीन है। काहे एल्कीन है? काहे से कि हम सिंगल बॉन्ड को वरीयता नहीं देते हैं, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए कोई अगर कोई मेहमान होता है ना जिसको बहुत इज्जत दिया जाता है, जैसे बिहार के लोगों में देखेंगे ना तो दामाद का बहुत ज़्यादा इज्जत होगा, तो ऐसे ये फूफा जी का बहुत ज़्यादा इज्जत होगा। तो काहे होता है? कैसे कि उनका वरीयता है। ऐसे ही कोई और आ गया तो उसका तनी तनी काम चल जाएगा ऐसे ही, लेकिन जो दामाद लोग होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा इज्जत होता है, मतलब उनको वरीयता दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इज्जत होता है। सेम यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है ना इसको वरीयता नहीं दिया जाता है, इतनी टुटपुजिया मेहमान है। क्या है? टुटपुजिया मेहमान है। लेकिन है जो है डबल बॉन्ड, ये इससे बड़ा होता है। देखिए सबसे पहले वरीयता हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, और उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। मतलब सबसे टुटपुजिया मेहमान कौन है? सिंगल बॉन्ड है, और बीच में आता है डबल बॉन्ड, और सबसे पहले आता है ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन नाम लिखते समय है पहले आ जाता है, बाद में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसका तो नाम ही नहीं लिखाता है, जब अकेले रहता है तभी नाम लिखाएगा, वरना नहीं लिखाएगा। ठीक, तो अब देखिए इतना तो आपको समझ में आया कि वरीयता क्या है। वरीयता जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एल्काइन। लेकिन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी एल्कीन कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, कम से कम एक डबल बॉन्ड, तो एल्कीन हो जाएगा, या केवल डबल बॉन्ड ही रहे तभी भी एल्कीन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, ये क्या है? एल्कीन है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच दिख रहा है नहीं, तो ये भी एल्कीन है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हम जोड़ दिए। तो इसमें क्या है? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे, और डबल बॉन्ड भी है, तो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। ठीक, इसको एल्केन नहीं बोलेंगे, काहे से कि सिंगल बॉन्ड को हम वरीयता ही नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यही है। और एल्काइन में देखेंगे तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये एल्काइन है। ऐसे आप कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है? ये भी एल्काइन है। काहे? कैसे कि हम ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। ठीक, यहाँ पे हम आपको क्रम बता चुके हैं। अब चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे। देखिए एल्काइन का नामकरण आज हम सीखेंगे। एल्काइन क्या होता है इसके बारे में समझ गए। अब एल्काइन का नामकरण सीखिए। देखिए एल्काइन, हम पहला सबसे छोटा एल्काइन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। कितना कार्बन चाहिए बाबू? 2 कार्बन। काहे से कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को खोजा जाता है,
तब वो एल्काइन कहलाता है। दो गो कार्बन रहेगा तभी तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इसका नामकरण कीजिए। हम आपको बताए थे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं दो चीज़ें? एक तो आपको ये ग्रीक भाषा में 10 तक गिनती याद होनी चाहिए। उसके बाद बॉन्ड नेम याद होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं। वैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, एक गिनती होता है ग्रीक भाषा का, जैसे हम लोग 1 इकाई 2 इकाई गिनते हैं ना, ऐसे ग्रीक भाषा में उसको बोला जाता है, 1 को बोला जाता है मेथ, 2 को बोला जाता है एथ, 3 को बोला जाता है प्रोप, 4 को बोला जाता है ब्यूट, 5 को बोला जाता है पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। तो ये ग्रीक भाषा की गिनती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक, ये है ग्रीक भाषा की गिनती। तो ये आपको 10 तक कम से कम याद होनी चाहिए। उसके बाद बॉन्ड नेम याद होना चाहिए। बॉन्ड नेम कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसका क्या हम नाम रखेंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस बॉन्ड के नेम के लिए हम एन लगाते हैं। जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए इन लगाते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए आइन लगाते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बॉन्ड नेम याद हो गया कि अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। बस इतना दो चीजें आप याद कर लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आईयूपीएसी नाम लिखने का सिंपल फार्मूला होता है। कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखने का यही सिंपल फार्मूला है। क्या? तो आईयूपीएसी नाम जो होता है ना, दो चीजों के नाम का योग होता है। क्या? एक अल्क नेम और एक बॉन्ड नेम। अल्क नेम क्या होता है? तो अल्क नेम का मतलब कि जो कार्बनिक यौगिक जिसका हमको नाम लिखना है उसमें कितना कार्बन है उसकी संख्या अल्क नेम। क्या हो गया? इस कार्बनिक यौगिक में कौ कार्बन है ना, ये अल्क नेम है। और वो किस भाषा में लिखेंगे कितना कार्बन है? ग्रीक भाषा में लिखेंगे। इसीलिए ग्रीक भाषा गिनती आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए, अल्क नेम का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितना कार्बन है उसको अल्क नेम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें कितना कार्बन है? ये एल्काइन है, इसमें कितना कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है। 2 के लिए यहाँ पे ग्रीक भाषा में गिनती आती है एथ, तो लिखिए एथ प्लस बॉन्ड नेम। देखिए, अल्क नेम लिख दिए हम। अब बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम का मतलब, बॉन्ड नेम का मतलब कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। तो इसमें सिंगल भी है, डबल और ट्रिपल भी है, सॉरी सिंगल भी है और ट्रिपल भी है। किसका नाम लिखेंगे? तो बाबू देखो, अभी बताए हैं कि सबसे बड़का वरीयता दिया जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब इज्जत दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड को हम लिखते ही नहीं हैं। जब ये ट्रिपल या डबल आ जाएगा तो इसको इग्नोर कर देंगे, एकदम टुटपुजिया है। ठीक, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का हम नेम नहीं लिखेंगे। कहाँ से कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसको बहुत ज़्यादा सम्मान देना है, तो क्या करें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। तो देखो, अल्क नेम लिख दिए एथ, बॉन्ड नेम क्या लिखेंगे? जिसका वरीयता रहेगा उसी का नाम लिखेंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का हम नाम लिखेंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। आइन, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम इक्वल टू आईयूपीएसी नेम। हो गया, खत्म काम। यहाँ पे अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम आईयूपीएसी नेम, तो ये हो गया। इसको जोड़ करके अगर लिखेंगे तो मिल जाएगा एथाइन। एथाइन क्या हो गया बाबू? एथाइन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया एथाइन। इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया एथाइन। ऐसे ही अब दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए 3 गो कार्बन ले लिए हम इसमें, इस कार्बनिक यौगिक में, यहाँ पे लगा दिए हम ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ के इसकी बैलेंस ही पूरा कर देते हैं। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ करके और बैलेंस ही पूरी हो गई। सभी कार्बन का देखिए 4-4 बंध पूरा है। इसका भी देखेंगे तो 3 और 4, 3 और 1 4। इसका भी देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4। इसका भी देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4। ठीक, तो 4 बंध सभी का कंप्लीट होना चाहिए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल वही है, अल्क नेम कौ कार्बन, तो 1 2 3 गो, कितना कार्बन? 1 2 3 गो। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो लिखो प्रोप। प्रोप प्लस
बॉन्ड नेम लिखो। बॉन्ड नेम किसका लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड का? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है सिंगल बॉन्ड, इसको हम वरीयता नहीं देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। बॉन्ड नेम में ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। तो क्या हो गया? इसको मिला करके आप लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन। ऐसे ही आप 10 तक का कार्बन लेकर के लिखिएगा नाम को, ठीक। ऐसे ही आप 4 कार्बन लीजिएगा। अब मान लीजिए कार्बन ये हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन मान लीजिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मत लगाइए, यहाँ पे सिंगल ही, यहाँ पे एक ट्रिपल और यहाँ पे एक ट्रिपल। अभी ये थोड़ा उटपटांग है, इसको समझा लें आपको। यहाँ पे देखिए सभी कार्बन का 4-4 बंध कंप्लीट है, देख लीजिए, मिला लीजिए, देखिए 4-4 बंध सभी का कंप्लीट है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? कहे से कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 2 बार आ गया, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सेम वही रूल, देखिए अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, बस इसमें हल्का सा चेंज होगा, अभी वो हल्का सा चेंज बताता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्क नेम। अल्क नेम का मतलब कार्बन कौगो, तो देखोगे इसमें कौगो कार्बन है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो कार्बन है। 4 के लिए क्या लिखते हैं? 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। लिखो ब्यूट प्लस बॉन्ड नेम। क्या लिखते हैं? बॉन्ड नेम। इसमें क्या है? बॉन्ड नेम। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे आइन लगाएंगे, आइन। लेकिन अभी काहे हम दूर लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड नेम लगता है आइन। हम क्या किए? आईयूपीएसी नाम अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, ब्यूट आइन। क्या लगा दिए? अल्क नेम ब्यूट है और बॉन्ड नेम आइन है। लेकिन इसमें आइन को थोड़ा हम और दूर लिख देते हैं, आइन, ठीक। देखिए इसमें क्या गड़बड़ हुआ? इसमें गड़बड़ ये हुआ कि अगर हम ब्यूट आइन बस लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि बाबू है स्ट्रक्चर हम मिटा देते हैं, आप ब्यूटाइन बनाओ। तो आप बनाएंगे, कहेंगे 4 गो कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। 4 गो कार्बन में यहाँ पे आइन है। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। कौगो है नहीं मालूम है, तो मान लीजिए हम 1 गो बना दिए। कोई कहेगा नहीं 2 गो बनाइए, तो हम 2 गो भी बना सकते हैं। कोई कहेगा नहीं 3 गो बनाइए, तो 3 गो भी बनाइए। तो कोई ये कंफर्म नहीं होगा कि इस कार्बनिक यौगिक में कितना ट्रिपल बॉन्ड है, कौगो है, पता चल रहा है। देखिए अगर नाम उल्टा भी लिखने के लिए आता है, कभी स्ट्रक्चर दे देगा कहेगा नाम लिखिए, कभी नमवा दे देगा कहेगा स्ट्रक्चर बनाइए, तब क्या करेंगे? तो नाम दे दिया कि ब्यूटाइन बनाओ, ब्यूटाइन बनाओ। ब्यूट का मतलब 4 गो कार्बन, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। और आइन, ब्यूटाइन आया है, आइन का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड कम से कम 1 गो। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड 1 गो है कि 2 गो है कि 3 गो? बड़का विपत आया, समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पे ये तो एक परेशानी आई। और उसके बाद कोई कहेगा आप ट्रिपल बॉन्ड को यहीं क्यों लगाए हैं? हम यहाँ पे 4 कार्बन लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड ये लगाते हैं, ये ब्यूटाइन भी तो सही है, तब क्या करेंगे? देखिए ब्यूटाइन दोनों सही है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी है तभी भी सही है, यहाँ पे भी है तभी भी सही है, लेकिन है सही कौन? इस नाम के हिसाब से कौन सही है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम इसके सुधार के लिए क्या करते हैं? 2 चीजें इसमें करते हैं। 2 चीजें क्या करते हैं कि हम बॉन्ड का पोजीशन बता देते हैं कि आखिर ये बॉन्ड इस नाम में है कहाँ। नाम में हम इस बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे। क्या बताएंगे? पोजीशन। कैसे? तो देखिए अब मान लीजिए यही एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। सॉरी, देखिए एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, और 3 यहाँ पे, ठीक। इसका नाम हम लिखते हैं। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लगाइए अल्क नेम। अभी इसको समझाएंगे, इसको इसीलिए रखे हैं कि आपको वही समझना है। पहले अल्क नेम का मतलब कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 के लिए अभी हम देखें यहाँ पे ब्यूट। क्या देखें? ब्यूट। देखिए तो 4 के लिए हम लगा दिए ब्यूट प्लस उसके बाद बॉन्ड नेम कौन सा लिखेंगे? ट्रिपल का है कहाँ से कि ट्रिपल को हम सम्मान देते हैं, वरीयता देते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लिख दिए आइन। लेकिन
अब इस नाम में हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये आइन जो है कहाँ, इस स्ट्रक्चर में है कहाँ। तो देखो, हम आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, कार्बन की पहले चैन चुनो। तो चैन का मतलब रस्सीनुमा स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन रस्सी टाइप का है, ये चैन हो गया कार्बन का है। चलो, कार्बन का चैन चुन लिए। अब इसमें गिनती करो कार्बन का है, और गिनती किधर से करना है, गिनती उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, इधर से देखेंगे तो 1 2 3, तीसरा नंबर कार्बन पे पड़ रहा है, और इधर से गिनती करेंगे तो पहिलके पे पड़ जाएगा। तो गिनती वहाँ से करो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4। कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये कहेंगे कि दूसरे पे काहे नहीं है, तो इसके लिए हम पिछला लेक्चर सब डिस्कस किए हुए हैं कि जिस क्रम में हम गिनती करते हैं उस क्रम में किस कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड आता है उसी कार्बन का नंबरिंग हम लेते हैं। ठीक, तो इस क्रम में गिनती कर रहे हैं, इस क्रम में किस कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इस कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसी कार्बन का पोजीशन हम लेंगे। तो अब देखो, इसमें हम इस आयन का पोजीशन लिखेंगे, और पोजीशन कैसे, पोजीशन लिखने के पहले डैश लगाया जाता है। कितने नंबर कार्बन पे है, तो 1 नंबर कार्बन पे है, फिर डैश लगा दो, हो गया, काम खत्म। अब इस नाम में हमको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि ब्यूट 1 आइन, मतलब कि ब्यूट है, 4 गो कार्बन है, 1 नंबर पे आइन है, आइन 1 नंबर कार्बन पे है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे है। इसका नाम अब पूरा मिला करके लिख दिए, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। बस पोजीशन का तो खेल खत्म हो गया, पोजीशन हम लिख दिए, दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज आ रहा है दिक्कत, ये दिक्कत आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बनिक यौगिक में हम को लगा सकते हैं, है कि नहीं। हम कितना भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो क्या करें, इस नाम में और क्या जोड़ें कि हमको मालूम चल जाए कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितना है, को है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, हम 2 लगा सकते हैं, कौन दिक्कत है। तो इसके लिए एक चीज आता है, अगर कोई चीज कार्बनिक यौगिक में 1 बार आया हो तो उसके लिए लगाते हैं मोनो। क्या लगाते हैं, मोनो। 2 बार आया हो तो उसके लिए लगाते हैं डाई। 3 बार आया हो तो उसके लिए लगाते हैं ट्राई। 4 बार आया हो तो उसके लिए टेट्रा। लेकिन 3 से अधिक आता है ना, तो इससे अधिक आता है तो पॉली लगा देते हैं, पॉली। ज़्यादातर पॉली यूज किया जाता है, टेट्रा बहुत कम यूज किया जाता है, तो पॉली यूज कर लीजिएगा अगर 3 से अधिक कुछ चीज़ आया होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, तो देखो, हम इसका नाम लिखे थे ब्यूट +1 और प्लस आइन। अब इसमें आइन है कितनी बार, इसको दिखाने के लिए इसी का यूज करेंगे। कोई चीज़ अगर 1 बार आया है तो उसके लिए मोनो, 2 बार आया है डाई, 3 बार आया है ट्राई। तो इसमें आइन कितने बार आया है, तो आइन आया है 1 बार, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे मोनो। अब इस नाम में सभी इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, इस कार्बनिक यौगिक के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गया कि अगर हमको नाम दे देगा तो हम नाम से स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसका नाम लिख दीजिए, ब्यूट 1 मोनो आइन। लेकिन ज़्यादातर 1 और मोनो नहीं लिखा जाता है, काहे, जनरली नहीं लिखा जाता है मोनो और 1। अगर इसके अलावा 2 आएगा तो लिखा जाएगा और डाई आएगा तो लिखा जाएगा। ज़्यादातर मोनो आप लिख सकते हैं, गलती नहीं है, लेकिन जनरली नहीं लिखा जाता है बुक में। ये नाम भी सही है और इसका ये नाम भी सही है, ब्यूटाइन भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो, मोनो और 1 नहीं हो, पोजीशन और कितनी बार डबल बॉन्ड आया है या ट्रिपल बॉन्ड आया है उसकी संख्या ना दी हुई हो, तो हम समझ लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर कार्बन पे है और 1 ही बार है। ऐसे हम इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए ब्यूटाइन लिखते हैं। देखिए नामों बढ़ान हो रहा है,
तो हम कहे देखो ना ये एगो नमवा छोट कर सकते हैं इसको, तो थोड़ा मतलब हम अपने सहूलियत के लिए मोनो और वन को हटा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पोजीशन और ये बता दिए हैं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे पोजीशन की जगह पे दो आएगा तो कबो मत छोड़िएगा, यहाँ पे मोनो की जगह पे डाई आएगा तो कबो मत छोड़िएगा। जब वन आए और मोनो आए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दो आ गया और डाई आ गया तो मत छोड़िएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसका नाम हम बताते हैं आपको, क्या नाम बताएं इसका, तो ब्यूट आइन। लेकिन बॉन्ड का पोजीशन बताओ, बॉन्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ा गया है, क्या गड़बड़ाया है, गड़बड़ाया ये है कि अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा, अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा, लेकिन अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये तो पहले पड़ेगा लेकिन है दूर हो जाएगा, इधर से करते हैं तो है पहले पड़ेगा लेकिन दूर हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, किधर से भी आप चाहें तो इधर से भी काउंट कर सकते हैं, आप चाहें तो उधर से भी, किधर से भी काउंट कर सकते हैं। अब इसका एक रूल होता है, अभी हम आपको बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे, इसमें उस रूल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अभी नहीं बता रहे हैं। एक रूल होता है काउंट किधर से किया जाएगा, इसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं उस रूल को। देखिए अब इसमें पहले क्या लिखेंगे, इसी हिसाब से लिखिए, बॉन्ड का पोजीशन, आयन कहाँ कहाँ पे है, तो 1 नंबर कार्बन पे है और 3 नंबर कार्बन पे है, 1 और कामा 3। उसके बाद कितनी बार डबल बॉन्ड आया है, तो डाई 2 बार आया है, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, 1 और 2 बार आया है, इसलिए 2 बार आने के लिए डाई लगाते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूट 1, 3 डाइन, डाई आइन भी लिख सकते हैं, डाई आइन, ठीक, डाई आइन। तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका इस स्ट्रक्चर का नाम। इसमें से 1 न हटाइएगा। देखिए जब पोजीशन में 1 किसी और पोजीशन के भी साथ आ जाए तो 1 को मत छोड़िएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। इसमें अकेले 1 आया है इसलिए 1 को छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पोजीशन में 1 जो है किसी और के साथ भी आया है तो 1 नहीं छोड़िएगा। कहाँ से कि 1 का मतलब हुआ कि 1 पे है, 2 पे है, 1 छोड़ देंगे पता नहीं चलेगा भाई पहले का ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ठीक। ऐसे तो 1 था तो मालूम 1 नहीं था तो मालूम है कि पहला पे लगा देंगे, यहाँ पे 1 नहीं है तो हम कैसे मालूम कर पाएंगे। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम इसको हल्का सा मिटा रहे हैं, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम रूल बताते हैं आपको कि दोनों ओर से देखा जाए तो एक बॉन्ड जो है नज़दीक पड़ रहा है, एक दूर पड़ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए एक रूल है, उस रूल को भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। यहाँ पे हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इन सब का 4 बंद पूरा है, यहाँ पे बस 3 हाइड्रोजन लगा दो, सभी का बैलेंस ही पूरा हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस वही प्रोसेस रहेगा। अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, लिख दीजिए पेंट, प्लस बॉन्ड नेम लिखेंगे लेकिन उसके पहले पोजीशन का जगह छोड़ दीजिए और कितने बार आया है ट्रिपल बॉन्ड उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बॉन्ड नेम लिख देते हैं, कौन सा बॉन्ड नेम, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, हो गया अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड का पोजीशन दो, कितने बार आया है ये बता दो, बस इस नाम में और कुछ नहीं करना है। तो वही करेंगे यहाँ पे। देखिए पहले गिनती कीजिए, कहेंगे इधर से गिनती कर रहे हैं तो 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से गिनती करें। और अगर इधर से कर रहे हैं गिनती इधर से तो ये पहले आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो ये पहले आ रहा है लेकिन ये दूर पड़ जा रहा है, तो कैसे गिनती करें। हम कहेंगे देखिए इधर से आप गिनती करेंगे 2 3 4 5, हम तो बता दिए आपको कि ऐसे गिनती कर लीजिए, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कैसे गिनतियाँ करें। तो देखो हम गिनती उस तरफ से करते हैं
जिस तरफ से पोजीशन का योग जो है न्यूनतम हो। क्या क्या बोले, हम गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से पोजीशन का योग न्यूनतम हो। अगर इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5, तो इसमें पोजीशन देखो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, तो ट्रिपल बॉन्ड एक 2 नंबर कार्बन पे आया है और एक 4 पे, तो 2 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। ठीक, तो ये पोजीशन का योग हो गया। अब अगर इधर से गिनती करते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे और 3 पे, 3 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। बाबू न्यूनतम कौन है इसमें, है 4 न्यूनतम है, छोटा है कौन, 4 न्यूनतम। तो पोजीशन हम कौन सा लेंगे, ये वाला, जहाँ जिस पोजीशन जिधर से गिनती करने पे 1 और 3 पे पोजीशन आया है ट्रिपल बॉन्ड का, वही पोजीशन लेंगे। पोजीशन का योग जिधर से न्यूनतम हो उधर से ही हम गिनती स्टार्ट करते हैं। इधर से क्या हो रहा है, दूर पड़ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, योग 6 हो जा रहा है, इधर से 4 हो रहा है। ठीक, तो जिधर से न्यूनतम हो, कम से कम हो। चलो इतना समझ में आ गया गिनती क्यों की है इसे। अब चलिए इसका पोजीशन लिख दीजिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखने के पहले डैश, लिखने के बाद भी डैश लगाया जाता है। 1 नंबर पे 1 है कामा, एक 3 नंबर पे है, और फिर लिखने के बाद डैश लगा दीजिए। कितने बार ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 2, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है। 2 बार कोई चीज़ आया होता है तो उसके लिए लगाते हैं डाई, बस हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पेंट 1,3 डाई आइन, इसका पूरा नाम हो गया। समझ में आया, तो ये है इसका नाम। अब एक और चीज़ हम आपको समझाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये मेन चीज़ है, चलिए देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डबल और ट्रिपल और सिंगल तीनों को एक ही बार घुसाते हैं। ऐसा देखिए कैसा कार्बनिक यौगिक ये बनेगा, तो ये कार्बन 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 कार्बन, मान लीजिए 5 को, क्या ज़्यादा लिया जाए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़ के बैलेंस ही पूरा करो, बस इतना ही काम। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, बैलेंस ही पूरा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, बैलेंस ही पूरा हो गया। ठीक, सभी का 4-4 बंद पूरा हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें बॉन्ड नेम बदलेगा। क्या बदलेगा अभी बताते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, अल्क नेम लिखते हैं कार्बन की संख्या 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट प्लस बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम गड़बड़ाया है, अभी बता रहे हैं बॉन्ड नेम गड़बड़ाया कैसे, देखिएगा बॉन्ड नेम गड़बड़ाया है, अभी बताते हैं। देखिए ये हो गया बॉन्ड नेम, एक इसमें बंद है डबल बॉन्ड, तीनों बंद है इसमें, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। नाम कैसे लिखेंगे, तो बाबू देखो, इसमें नाम लिखने के लिए सबसे ज़्यादा वरीयता दिया जाता है डबल बॉन्ड को, उसके बाद वरीयता दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को। ठीक, मतलब सबसे पहले नाम डबल बॉन्ड का आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड का लिखते ही नहीं, छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एल्केन और एल्काइन पहचानने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन नाम लिखते समय वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो सबसे पहले नाम आएगा डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। यहाँ से देखिए ना, डबल बॉन्ड का नाम इन, ठीक, और प्लस उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, बंद नेम। देखिए अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, बॉन्ड जो है दोनों वरीयता वाला। देखिए अगर मान लीजिए कि फूफा जी और दामाद जी एक के बार आ गए तो क्या होगा, तो दोनों लोग का सेवा पानी करना पड़ेगा ना। सेम वैसे यहाँ पे कंडीशन है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही साथ आए हैं, दोनों का सम्मान करना है भाई, एगो को गुस्सियाना नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, यहाँ पे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को सम्मान कर लेते हैं और उसके बाद डबल बॉन्ड को सम्मान कर लेते हैं और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। अब यहाँ पे इन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड आइन, दोनों का नाम लिखा जाएगा। ठीक, और सिंगल बॉन्ड तो वैसे ही टुटपुजिया है, हम बताएं हैं कि इसका नाम कहीं नहीं लिखा जाता है, बस अकेले आएगा तभी नाम लिखा जाएगा। ठीक, आइन
अब देखो, अब इसमें पोजीशन दो और मोनो लगाओ और डाई लगाओ, ट्राई लगाओ, तो इसमें पोजीशन देते हैं। पहले पोजीशन देखिए, अभी बताएं गिनती कैसे करेंगे, जिधर से पोजीशन का योग न्यूनतम हो, 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया आपका। तो अब क्या करें, इधर से गिनती की तो डबल बॉन्ड जो है 3 नंबर कार्बन पे आया। कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे इसका पोजीशन दे दीजिए इन का मतलब डबल बॉन्ड, और इसका पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन लिखने के लिए डैश लगाइए, 3 पे डैश लग गया, ठीक। उसके बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आइन का पोजीशन कहाँ पे है, तो आइन का पोजीशन जस्ट आइन के पहले लिखेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जस्ट आइन के पहले नंबर कार्बन पे लगा दिए। अब आप इसमें कहेंगे मोनो क्यों नहीं लगाए हैं, मोनो इन लगाते, मोनो आइन लगाते। तो देखो बाबू, अभी हम आपको बताए हैं कि मोनो शब्द का यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन आप डाई अगर आएगा तो उसका यूज जरूर कीजिएगा, ट्राई आएगा तो इसका यूज जरूर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे पेंट 3 मोनो इन और 1 मोनो आइन, तो देखिए बहुत लंबा नाम हो जा रहा है। तो जहाँ मोनो नहीं लिखा हुआ होता है ना, वहाँ हम समझ जाते हैं कि मोनो है। मोनो का मतलब एक ही बार बंद है वो, जैसे मोनो इन 3 मोनो इन का मतलब कि एक बार डबल बॉन्ड है। अगर मोनो नहीं लिखा हुआ है तभी भी आप समझिएगा कि एक ही बार डबल बॉन्ड है। अगर कुछ डाई ट्राई लिखा होता तभी 2 बार होगा, नहीं तो एक ही बार होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मोनो नहीं लगाया जाता है, कैसे कि थोड़ा सा वो भद्दा लगने लगेगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मोनो का यूज नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको नाम मिल गया इस कार्बनिक यौगिक का, जिसमें तीनों टाइप के बंध हैं, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा इसका नेक्स्ट टाइप होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक याद आ रहा है कुछ, एरोमेटिक का मतलब हम क्या बताए थे, एरोमेटिक का मतलब हम आपको बताए थे कि एरोमेटिक का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो छल्ले के रूप में हो, वलय के रूप में हो, रिंग के रूप में हो, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए छल्ले के रूप में ये हो गया सी 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 सी, ये छल्ले के रूप में हो गया। अभी एक चीज़ हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में एक चीज़ बस हल्का सा गलत किए हैं, अभी बताएंगे, हल्का सा मुझसे गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। देखिए अभी हम बताएंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये कार्बन मिल करके और एक रिंग यानी एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक वलय बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। मतलब सर्कुलर जो कंपाउंड होगा ना, सर्किल टाइप का, रिंग टाइप का, उसको बोलेंगे एरोमेटिक। और है कैसा था, ये तो सीधा सीधा चैन के रूप में था, तो चैन वाला एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है जो गोल टाइप का, वलय टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें समझिए, इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें इसका नाम हमको करना है एल्काइन का, और एल्काइन में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो एल्काइन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए मान लीजिए कि ये 3 कार्बन हैं, हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए मिनिमम यानी कम से कम 3 कार्बन चाहिए, नहीं तो रिंग बनेगा। मान लीजिए 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन का कब रिंग बना सकते हैं आप, ऐसे गोल बन सकता है, नहीं, गोल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो कम से कम हमको 3 कार्बन चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ठीक। यहाँ पे हम 3 कार्बन ले लिए, यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, ये हो गया 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब आप यहाँ पे H2 लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक, बॉन्ड पूरा हो गया। कैसे बॉन्ड पूरा हो गया, H2 का मतलब हुआ कि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो सभी कार्बन का देखेंगे आप 4-4 बंद पूरा है, इसका भी 3-1-4, इसका भी 3-1-4 और इसका भी 2-2-4, तो 4 बंद इसका भी कंप्लीट है, सभी का 4-4 बंद पूरा है। हम यहाँ पे H2 इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर देखिए इसलिए, ठीक। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो बाबू हम आपको बताए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय प्रोसेस सेम वही होता है, प्रोसेस सेम वही होता है, बस इस स्ट्रक्चर का नाम लिखा जाता है। जो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका एक नाम होता है जिसको हम प्रीफिक्स में यानी पूर्व लग्न में इसको लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं, साइक्लो,
साइक्लो। इसका जो भी नाम है लिख लीजिए, लेकिन उस नाम के पहले इस वर्ड को बस लगा दीजिएगा साइक्लो, जिससे ये पता चल सके कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है। इसके बारे में बताने के लिए हम इस वर्ड को लगाते हैं साइक्लो। किसके लिए लगाए? इस स्ट्रक्चर के लिए लगाते हैं कि इस स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं साइक्लो। ठीक, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस, बस नाम लिखने के पहले नाम के आगे लगा दीजिएगा साइक्लो, साइक्लो। ठीक, अभी साइक्लो छोड़िए, बस इसका सिंपल तरीके से जैसे आप नाम लिख रहे थे वैसे लिखिए। पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं अल्कनेम। अल्कनेम का मतलब कार्बन की संख्या, 1 2 3, 3 गो कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ से देखिए प्रोप, क्या लगाते हैं बाबू? प्रोप। प्रोप हो गया। उसके बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे गिनती कहाँ से करें, तो बाबू गिनती कहीं से आप चालू कर सकते हो, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी। इससे न शुरू करना, जैसे कि 111 जहाँ से नज़दीक होता है वहीं से शुरू किया जाता है गिनती। तो अगर इधर से इस कार्बन से शुरू करेंगे तो गिनती इस तरह करेंगे, 1 2 3। अगर इससे शुरू करेंगे तो गिनती इस तरह से करेंगे। ठीक, इसको हम पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं क्यों ऐसे किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब गिनती किए तो पहले नंबर कार्बन पे आ गया, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, पहले नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। क्रम में देखिए, क्रम में जिस कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड आता है उसी कार्बन पे पोजीशन मानते हैं उस बंध का। ठीक, वही होता है प्रोप। उसके बाद प्लस लगाइए, पोजीशन अभी देना है, छोड़िए पोजीशन के लिए जगह यहाँ पे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे बंध नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। तो अल्क नेम लिख दिए प्रोप, और बॉन्ड नेम क्या है? तो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन लग गया, आइन। ठीक, ये तो हो गया, लेकिन आइन कहाँ पे है? तो पहले नंबर कार्बन पे, डैश लगा के पहला नंबर कार्बन लिख दीजिए। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं इसको, प्रोप, प्रोपाइन लिख सकते हैं। काहे प्रोपाइन लिख सकते हैं? हम आपको बताए थे जहाँ एक हो वहाँ एक को जनरली छोड़ दिया जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 मोनो आइन, तो भद्दा नाम थोड़ा लगेगा। एक है मतलब एक पे ही ट्रिपल बॉन्ड है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण कीजिएगा, नाम तो वैसे ही लिखेंगे, सेम पुराना ही प्रोसेस है, बस इस नाम के आगे लगा दीजिएगा आप साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइको नहीं, साइको मतलब पागल होता है, साइक्लो लगा दीजिएगा, साइक्लो। ठीक, साइक्लो लगा देंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया साइक्लो। तो इसका, इस स्ट्रक्चर का, इस हाइड्रोकार्बन का क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपाइन। क्या हो गया? साइक्लोप्रोप 1 मोनोआइन भी कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये इसका नाम हो गया IUPAC नाम। ऐसे ही आप कई स्ट्रक्चर बना करके लिख सकते हैं IUPAC नाम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम दूसरा हाइड्रोकार्बन लेते हैं साइक्लो वाले में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। देखिए, अभी तक तो 3 लिए थे, अब 4 लेकर के बनाते हैं, 4 कार्बन लेकर के, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें कैसे लिखेंगे देखा जाए। यहाँ पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड इसे लगा दीजिए, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन का देखिए 4-4 बंद पूरा है, कहीं हाइड्रोजन नहीं लगाना है इसमें। ठीक, कहीं इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाना है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सेम वही पुराना प्रोसेस, बस नाम लिखने से पहले साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो। ठीक, साइक्लो हो गया, प्लस अब नाम लिख दीजिए, जितना नाम जैसे लिखते थे वैसे लिखिए। तो अल्क नेम, अल्क नेम का मतलब कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अल्क नेम 4 के लिए क्या लगाते हैं? तो 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, ब्यूट। प्लस उसके बाद बंध नेम, लेकिन बंध का पोजीशन भी देना होता है, इतना ये भी बताना होता है कि कितना बार बंध है। ठीक, तो यहाँ जगह छोड़ दिए यहाँ। उसके बाद बंध नेम, बंध नेम क्या है? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, तो लगा दीजिए आइन। अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, लेकिन बंध जो है कहाँ पे? पोजीशन दो। तो पोजीशन देने के लिए गिनती शुरू करेंगे आप, इस यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा इसलिए यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो कहीं से, हाँ, चारों कार्बन में से कहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब आपके दिशा के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसे गिनती कीजिएगा। ठीक,
यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे गिनती कीजिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे गिनती कीजिएगा, और यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर भी ऐसे ही गिनती करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, आप दिशा देख करके उसके बाद गिनती शुरू कीजिएगा। हम मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4, कहीं से आप गिनती इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो एक ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर पे, पोजीशन बताने से पहले डैश 1 नंबर कामा। दूसरा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो 3 नंबर पे, 3 नंबर लगा दिए। कितने बार ट्रिपल बॉन्ड है? आइन कितने बार है? ट्रिपल बॉन्ड कितने बार है? तो 2 बार है। 2 बार कोई चीज़ आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई। डाई। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम अगर मिला करके इसी को लिख देंगे तो साइक्लो, क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूट 1,3 डाई आइन। डाई आइन, ये हो गया आपका इसका नाम। आपका नहीं मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया, इस यौगिक का नाम हो गया। तो इसे आप बना करके स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब हो, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 5 कार्बन इस बार ले लेते हैं, थोड़ा एक एक बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे 5 हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे आपका मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हाइड्रोजन जोड़िए। यहाँ पे 3 बंद पूरा है, 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे चारों पूरा है, यहाँ पे 3 है, 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब सभी का 4 बंद पूरा है। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे बाबू? देखो, इसका नामकरण करने से पहले सेम वही प्रोसेस। पहले लगाओ साइक्लो, इस स्ट्रक्चर का नाम साइक्लो, साइक्लो, ठीक। जो भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसके नाम के आगे साइक्लो लगा देंगे हम। फिर वही पुराना नाम वाला प्रोसेस, अल्क नेम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए अल्क नेम लगता है पेंट। पेंट लग गया, प्लस बॉन्ड नेम। लेकिन बॉन्ड इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन, यहाँ पे बॉन्ड की संख्या, और यहाँ पे पहले बॉन्ड का नाम। किस बॉन्ड का नाम लिखेंगे पहले? तो डबल बॉन्ड का। कहाँ से कि डबल बॉन्ड को हम वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, और प्लस फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या लिखेंगे, और आइन। आइन, ठीक। अब देखिए साइक्लोपेंट, और उसके बाद इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है? तो पहले पोजीशन दीजिए। कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। कहीं से शुरू कर सकते हैं, 2 जगह से, एक यहाँ एक यहाँ, कहीं से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो पहला डबल बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन पे। दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो 2 नंबर कार्बन पे, और उसके बाद डैश लगा दीजिए। कितने बार डबल बॉन्ड है? 2 बार। 2 बार कोई चीज़ आता है तो उसके लिए डाई यूज कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखे हैं। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताइए, तो पोजीशन बताने से पहले डैश लगाइए। किस नंबर कार्बन पे है? तो 4। पोजीशन बताने के बाद डैश लगाइए, और उसके बाद कितने बार है? तो 1 बार है। इसके लिए मोनो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। तो मोनो हमने लिख दिया, आप चाहें तो नहीं लिखें। अब हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, उसमें मोनो हटा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। साइक्लो, साइक्लो, और उसके बाद पेंट 1,2 डाई इन, डाइन, ठीक। डाइन सीधा लिख देते हैं इसको, और 4 आइन। आप मोनो आइन भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 आइन ऐसे थोड़ा नाम छोटा हो जाएगा, सही रहेगा, ठीक। तो मोनो हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, मोनो का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया। अब आप 10 कार्बन लेकर के, 10 तक के कार्बन को लेकर के एरोमेटिक बनाइएगा, एलिफैटिक बनाइएगा, बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर करके और नाम लिखिएगा।
तब जा करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी IUPAC नाम आपको आने वाला है। नहीं तो हम यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे आप करेंगे फिर भूलते जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको IUPAC नाम क्लियर होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं क्लियर होगा। अच्छा है तो गूगल से सर्च करके कितना क्वेश्चन का लिखिए, एल्केन का स्ट्रक्चर क्वेश्चन, एल्काइन का स्ट्रक्चर क्वेश्चन, तो ऐसे आपको मिल जाएगा और आप उसका IUPAC नाम लिख लीजिएगा। तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा IUPAC नाम लिखने का तरीका। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस कार्बनिक यौगिकों में हम कुछ और भी जोड़ेंगे, जैसे OH समूह जोड़ देंगे, कभी Br जोड़ देंगे, कभी हम जोड़ देंगे Cl जोड़ देंगे, कभी हम CHO जोड़ देंगे, कभी हम COOH जोड़ देंगे, कभी CH3 जोड़ देंगे, कुछ ऐसे टाइप के समूह हम जोड़ेंगे। तो हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में समूह जब जोड़ते हैं तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले आप इन तीनों के नामकरण के बारे में पूरा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि कैसे इन तीनों का नामकरण होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का। ठीक, उसके बाद हम आगे के समूह जब जोड़ेंगे तब जा कर के हम उसमें नामकरण करना सीखेंगे। काहे से कि जब तक ये आपको नहीं आएगा आगे वाला नहीं आएगा, इसी पे बेस्ड होता है वो, तो इसको समझना पड़ेगा। अब हम पिछले लेक्चर में हमसे एक गलती हो गई थी, हमने बताया था कि बेंजीन का खोज बेंजीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन ये गलत है, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए सॉरी। देखिए यहाँ पे बेंजीन का खोज जो है ना, आप सुने होंगे फिजिक्स में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है माइकल फैराडे, जानते हैं ना, जिसने जनित्र का आविष्कार किया था, जनरेटर। तो वही जो है इस बेंजीन का खोज किए थे। वो बताए थे कि एक कंपाउंड होता है C6H6, हम बनाए थे पिछले लेक्चर में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे हम। तो एक कौन से वैज्ञानिक थे बाबू? वैज्ञानिक थे एक माइकल फैराडे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। अरे किसी भी से भी गलती हो सकती है, तो हमसे भी वैसे ही हो गई, हल्की सी गलती है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे आपके में ये वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछता है, हमने ऐसे ही बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सही कर देते हैं अपनी गलती को। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन है, सब में एक एक H होता है, यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से भी बनता है, इस टाइप से, देखिए इस टाइप से भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाए थे, इस टाइप से भी बनता है। इसका कितना स्ट्रक्चर बनता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता है, 2-3 स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसका, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहता है, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। अब इसका खोज जो है एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जी जो थे ना, वह बेंजीन का खोज किए थे। कहते एक कंपाउंड होता है C6H6, लेकिन इसका ये वाला स्ट्रक्चर ही नहीं बता पाए थे, ये नहीं बताए कि ये कहाँ होता है, बस ये कह दिए कंपाउंड होता है C6H6। अब बनाते रहिए कैसे होता है। इस बेंजीन के बनने से पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कहीं नामो निशान नहीं था। मतलब कि एरोमेटिक जो हम वलय के रूप में कार्बन के छल्ले बना रहे हैं, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कार्बन का, वैसा कुछ भी नहीं था। पहले बस चैन वाले यौगिक हुआ करते थे। ऐसे वैज्ञानिक जानते थे कि बस चैन में कार्बन रह सकता है, इसे वलय नहीं बना सकता है, वैज्ञानिक ये समझते थे। लेकिन बेंजीन के खोज के बाद ये मालूम हुआ कि नहीं, जब बेंजीन वलय के रूप में है, यानी कोई और भी कार्बन के कंपाउंड जो है वो भी वलय के रूप में रह सकते हैं। तो जो माइकल फैराडे थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, ये बेंजीन का खोज किए थे। और बेंजीन का खोज बस किए थे, ये बताए थे कि कोई कंपाउंड होता है C6H6, इसको बेंजीन नाम दे दिए थे। अभी नहीं बता पाए कि कहाँ होता है, क्या काम करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है कैसा होता है, ये नहीं बताए थे। ठीक, तो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है हाफमान लिखा जाता है, हाफमान, ठीक ऐसे लिखा जाता है इनका नाम। तो हाफमान जी जो हैं वो बताए कि कोलतार जो गर्जन होता है ना, जिससे रोड बनता है, अलकतरा जिसको बोलते हैं, कोलतार, उसमें बेंजीन होता है।
हाफमैन जी का बोले देखो बेंजीन जो माइकल फैराडे बताया है ना, ये होता कहाँ पे है तो कोलतार में होता है, यानी गर्जन, जिसको देहाती भाषा में गर्जन बोला जाता है। सूप उप लिपने के काम आता है, चाहे रोड बनाया जाता है, कई काम में आता है। तो जो कोलतार यानी गर्जन, अलकतरा जिसको बोलते हैं, वही अलकतरे में बेंजीन होता है। उसे निकाल करके दिखाए थे ये हाफमैन, उसमें से बेंजीन निकाल करके दिखाए थे, ठीक। लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि बेंजीन ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है, ये इस स्ट्रक्चर का होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है, इस स्ट्रक्चर का, कुछ भी ये भी नहीं बता पाए, ठीक। अब एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम थोड़ा अजीब है, केकुले। केकुले केकुले नामक वैज्ञानिक ने इस बेंजीन के स्ट्रक्चर का खोज किया। उन्होंने बताया कि बेंजीन इसी टाइप का स्ट्रक्चर का होता है, इसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का भी होता है और इस टाइप का भी होता है। उन्होंने इसके बेंजीन के संरचना की खोज की, केकुले नामक वैज्ञानिक ने। और देखिए है फैराडे जी खोजे थे लगभग 1825, मतलब 25 में खोजे थे, कुछ भी कितना हो सो था लेकिन 25 था। और ये केकुले वैज्ञानिक जो थे 65 में जा करके बता रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मतलब लगभग 40 साल बाद इसके स्ट्रक्चर का खोज हुआ। बेंजीन के खोज होने के 40 साल बाद इसके संरचना का खोज हुआ। ये कैसे अपना खोज किए संरचना का, तो केकुले जो थे, केकुले ये वैज्ञानिक थे, लेकिन ये क्या करते थे, सपने में सोए हुए थे, ऐसा कहानी है। तो सपने में सोए हुए थे, तो जब सोए हुए थे तो इनको सपना आया कार्बन के चैन इनके आगे से गुजर रहा था, और कार्बन का चैन आगे से गुजर रहा था। ऐसा माना जाता है ना कि ये सपना ये भी देख रहे थे कि सांप जो है, एक सांप अपना पूंछ काट रहा है, मतलब अपने मुंह में से अपना पूंछिया काट रहा है, तो सबको गोलिया जाएगा, ठीक। तो वहीं से इंस्पायर होकर के ये बेंजीन का खोज की, ये केकुले, मतलब ये संरचना का खोज की केकुले नामक वैज्ञानिक। पहले के वैज्ञानिकों अजीब थे, पहले उनके सपना में कार्बन का चैन घूमता था, ऐसे आगे से कार्बन का चैन निकलता था। हम लोग तो सपना, आप लोग देखेंगे तो ढेरे ऊपर ले देखने लगेंगे सपना, तो ये मतलब ऊपर तक समझते हैं ना, ऊपर तक देखने लगेंगे, ज़्यादा इमेजिन करने लगेंगे, इमेजिनेशन देखेंगे। तो इसे ही ये केकुले वैज्ञानिक जो थे, इनका खोज जो है सपने में हुआ, मतलब ये सपने में इस बेंजीन की खोज कर दी बस, और अपना बुक एक लिख दिए जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये 1825 में बेंजीन का, 1825 में माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की। हाफमान ने शायद 1845 में इस बेंजीन को बताया कि ये कोलतार यानी अलकतरा यानी गर्जन में होता है। और केकुले नामक वैज्ञानिक ने 1865 में ये बताया कि इसका संरचना कैसा होता है। तो इसी के बारे में बस आपके सिलेबस में ये नहीं है एक्चुअली, ये बस हमने बता दिया, नॉलेज के लिए बताया था कि इसका खोज कौन किया था, लेकिन वो हल्का सा गलत हो गया था, उसी को सुधारने के लिए हमने ये बताया है, ठीक। तो आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब ग्रुप जुड़ते हैं एल्केन और एल्काइन में, तो क्या नामकरण होता है, IUPAC नामकरण, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।